चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 में आ गए। ये रहा चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर है? अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। तो हम लोग अभी करने वाले बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, उसका जो भी एग्जाम्पल होगा, इलस्ट्रेशन होगा, प्लस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आज सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू दे रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को जाना है बोनस शेयर क्या होता है, उसके बाद हम लोग को राइट शेयर क्या होता है। तो देखिए बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान के रखो रिलायंस इंडस्ट्री में शेयर होल्डर हो, रिलायंस इंडस्ट्री में आप लोग शेयर होल्डर हो, तो आपको जैसे मान के रखो आप यहाँ पे 10 शेयर के लिए कितना शेयर होल्डर हो, तो 10 शेयर के लिए अगर आप लोग शेयर होल्डर हो तो इस टाइम में जब रिलायंस कंपनी आपको फ्री में बिना किसी भी कंसिडरेशन के अगर आप लोग को शेयर इशू करता है तो उसे क्या बोला जाता है, बोनस इशू। मान के रखो कि 10 शेयर है, तो इस 10 शेयर के लिए आप लोग को एक शेयर पे एक शेयर बोनस इशू मिल रहा है। तो इस टाइम में आप लोग को बोनस इशू मान लो कि 10 शेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 शेयर। देखिए 1 शेयर 4:1 अगर बोनस का रेशियो है तो इसके टाइम में क्या हो जाएगा, शेयर आपके पास ओरिजिनल शेयर कितना है 10, प्लस में यहाँ पे बोनस शेयर कितना मिल जाएगा और एक्स्ट्रा तो 10। तो इस तरह से आप लोग के पास कितना शेयर हो जाएगा, 20 शेयर। और इस 10 शेयर के लिए जो बोनस इशू दिया जा रहा है इसके लिए आप लोगों से कंसिडरेशन कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बोनस शेयर है। तो यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन में क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बोनस इशू मीन्स इशू ऑफ एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंसिडरेशन कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसे न्यू शेयर यहाँ पे इशू किया जाएगा जिसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। और उसके जो भी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है मतलब जो भी उसके पास शेयर है उसके प्रपोर्शन में, कुछ प्रपोर्शन में इसे क्या किया जाता है, इशू किया जाता है जो शेयर, तो उसे क्या बोला जाता है, बोनस शेयर बोला जाता है। उसके बाद बोला अ कंपनी में fully paid a bonus, कंपनी में इशू फुल्ली पेड अ बोनस है टू शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पे 3 तरह से कंपनी क्या कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है। कहाँ कहाँ से इशू कर सकती है, फ्री रिजर्व से इशू कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से यहाँ पे बोनस इशू कर सकती है। और बोनस हमेशा यहाँ पे होगा फुल्ली पेड अप शेयर का, जब कंपनी इशू के तभी यहाँ पे इस पैसा का यूज किया जाता है। और यहाँ पे बोला कि बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, दैट इज रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से या कोई स्पेसिफिक रिजर्व होता है जिसे उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो उस रिजर्व से यहाँ पे बोनस इशू नहीं किया जा सकता। तो बोनस इशू समझ में आ गया आप लोग को। बोनस इशू का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो भी होगा उसे एक न्यू जो भी होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसे न्यू शेयर इशू किया जाएगा जिसके लिए कॉस्ट कुछ भी नहीं चार्ज किया जाएगा। और कहाँ कहाँ से चार्ज ये इशू किया जा सकता है, तो फ्री रिजर्व पहला हो गया, फिर दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, और उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से यहाँ पे इशू किया जा सकता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व हो या कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो जहां से बोनस इशू नहीं किया जा सकता। और बोनस यहाँ पे हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर के लिए यहाँ पे इशू किया जाता है। बोनस शेयर में जब भी इशू किया जाएगा तो वो फुल्ली पेड अप शेयर ही होगा। तो बोनस शेयर आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे राइट शेयर देख लीजिए। तो राइट शेयर में क्या होता है कि बोनस शेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। क्या होता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होगा कि कुछ पैसा कंसिडरेशन में चार्ज किया जाएगा। देखिए जैसे मार्केट प्राइस मान लेते हैं, किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ 200 है, कितना है, ₹200 मार्केट प्राइस चल रहा है किसी भी शेयर का। तो इस केस में यहाँ पे 200 से कम में यहाँ पे जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाएगा शेयर, तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये राइट इशू दिया जा रहा है। मान लो कि 200 प्राइस चल रहा है और यहाँ पे शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज करके यहाँ चार्ज किया जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो शेयर इशू किया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो प्राइस होगा उससे कम प्राइस में, जो प्राइस मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उससे कम प्राइस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे राइट इशू बोलेंगे। यहाँ एक बार पढ़ भी लीजिए क्या बोला कि राइट इशू इज इशू ऑफ राइट to a company existing shareholder that entity them to buy additional share directly from the company in proportion of their existing shareholder within a fixed period of time। तो यहाँ पे फिक्स पीरियड टाइम में जब एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होगा उसे यहाँ पे राइट दिया जाएगा कि हाँ जो भी मतलब शेयर है उसे आप लोग परचेज कर सकते हो और किसी प्रपोर्शन में। जैसे मान के रखो किसी शेयर होल्डर के पास यहाँ पे 100 शेयर है, तो इसमें बोला कि प्रपोर्शन बोल दिया कि 1/10। तो यहाँ पे जिसके पास 100 शेयर है तो 100 इंटू 1/10 दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो 100 शेयर होल्ड करके रखेगा उसे कितना शेयर मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे राइट इशू का मतलब क्या हो गया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसे यहाँ पे पहले राइट दिया जाएगा, पहले उसे खरीदने का मौका दिया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, राइट इशू बोला जाता है। और उसके लिए यहाँ पे पीरियड जो टाइम होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। फिर यहाँ पे इन अ राइट ऑफरिंग द सब्सक्रिप्शन प्राइस एट विच ईच शेयर में बी परचेज इज जनरली एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे जनरली जो होता है, जनरली हम जो
केस होगा उसमें जो मार्केट प्राइस चला होगा उससे यहाँ पे कम प्राइस में इसे इशू किया जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होगा उसे जो शेयर होल्डर होगा उसे इशू किया जाएगा, मतलब डिस्काउंट प्राइस में इसे क्या किया जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को यहाँ पे शेयर इशू किया जाएगा। तो ये बता दिया। उसके बाद राइट एंड ऑफन ट्रांसफरेबल, जो राइट इशू होगा उसे ट्रांसफर भी कर सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किसी और को। फिर अलाउइंग द शेयर होल्डर टू सेल देम इन ओपन मार्केट, तो यहाँ पे जो भी ओपन मार्केट होगा वहां भी ये सेल कर सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द कम राइट एंड एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर इज द वैल्यू ऑफ द राइट। तो यहाँ पे कम राइट और एक्स राइट जब हम लोग सब करेंगे तो उस टाइम में मैं आप लोगों को बता दूंगा कम राइट क्या होता है और एक्स राइट क्या होता है। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑप्शन दिया जाता है परचेज करने का, और जनरली ये डिस्काउंट प्राइस पे होता है और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसे दिया जाता है जो भी शेयर। तो उस टाइम में हम लोग बोलते हैं कि राइट इशू किया गया। तो आप लोग को दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है। अब यहाँ आगे आ जाइए, डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में आ जाता है। तो एग्जाम्पल 1 में क्या दे रखा हुआ है कि अल्फा कंपनी अनाउंस बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पे अल्फा लिमिटेड जो था वो अपने शेयर होल्डर को 2:3 के रेशियो में बोनस इशू किया गया। उसमें क्या बोला कि 2 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, मतलब जो 3 शेयर होल्ड करके रखा था उसे सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 2 शेयर मिलेगा। शेयर होल्डर एक्स हैज 6,000 शेयर बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द बोनस, हाउ मच शेयर वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू। तो यहाँ पे उसके पास कितना शेयर हो जाएगा बोनस इशू के बाद, तो वो हम लोग को समझ में निकाल। देखिए 2/3 दिया जा रहा है, जो भी अल्फा लिमिटेड है वो बोनस इशू कितना कैसे कर रहा है, तो 2/3 मतलब जो 3 शेयर होल्ड करके रखेगा उसे कितना मिलेगा, 2 शेयर बोनस में मिलेगा। और यहाँ पे जो एक्स था शेयर होल्डर उसके पास कितना शेयर था, 6,000, तो इसे कितना मिलेगा मतलब बोनस शेयर, तो 6,000 इंटू 2/3 हो जाएगा। 6,000 तो इसके पास ऑलरेडी है, उसमें कितना बोनस मिला है, तो 2/3 के रेशियो में, तो 2/3 हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हम लोग के पास आ गया 4,000, मतलब बोनस के फॉर्म में इसे कितना शेयर मिला 4,000। और इसके पास ऑलरेडी जो शेयर इसके पास एग्जिस्टिंग जो शेयर था इसके पास वो कितना था 6,000, तो बोनस इशू के बाद इसके पास कितना शेयर हो जाएगा, तो 6 + 4, तो ये हो जाएगा 10,000। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बोनस का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया था। पहले बोनस में हम लोग के पास रेशियो दे रखा हुआ था, इसके पास जितना एग्जिस्टिंग शेयर था उसके प्रपोर्शन में जो प्रपोर्शन था 2/3 का, मतलब 2 शेयर मिलेगा बोनस इशू जो 3 होल्ड करके रखेगा उससे। तो इस तरह से यहाँ पे 4,000 इसे बोनस शेयर में मिल गया, और एग्जिस्टिंग इसके पास जो शेयर था पहले से वो कितना था 6,000, तो इस तरह से यहाँ पे टोटल शेयर जो इसके पास हो गया बोनस के बाद वो कितना हो गया 10,000। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ 2:3 का रेशियो था, तो इस तरह से 4,000 इससे बोनस मिला, और आफ्टर बोनस कितना हो जाएगा, तो 6,000 इसके पास ऑलरेडी था और यहाँ पे 4,000 ये बोनस के फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया टोटल 10,000। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और बोनस इशू जो किया गया जाता था वो तो मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि फ्री रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये हो गया जो CRR क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग ये जनरलिटी में आ जाए। जनरलिटी पहले यहाँ पे देख लीजिए और मार्किंग कर लीजिएगा जनरलिटी, जो बहुत ही ईजी है। यहाँ आ जाइए, तो देखिए सबसे पहला जो जनरलिटी यहाँ पे दे रखा हुआ है, अपॉन अ सैंक्शन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। तो यहाँ पे बोनस किस तरह से इशू किया जाएगा, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, जब भी बोनस इशू किया जाएगा तो सबसे पहला जो होता है वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यहाँ पे डेबिट किया जाता है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से यहाँ पे पे किया जाएगा, उसके बाद और भी यहाँ पे और भी बोनस शेयर देना चाहता है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट जहाँ पे कैश रिसीव हुआ है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस पार्ट में कैश रिसीव हुआ होगा वही सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व जो थर्ड पैसा दे सकता है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए ये आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा, जब भी बोनस इशू होगा तो हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होगा तो उसे हम लोग पहले डेबिट करेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, फिर जनरल रिजर्व को, और उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। और बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करेंगे और यहाँ पे शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बोनस इशू का एंट्री। ये समझ में आ गया आप लोग को। बोनस शेयर का सबसे पहला एंट्री क्या होता है, तो यहाँ पे CRR को हम लोग डेबिट करेंगे, सबसे पहला जो होगा यहाँ पे CRR अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर जनरल रिजर्व अगर होगा तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पैसों को यूज कर सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व में किसी को भी आप लोग यूज कर सकते हो। और 2 करेंगे हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर, फिर यहाँ पे हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे क्योंकि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हम लोग को बनाना नहीं है। और 2 क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल। तो जो एक्चुअल में एंट्री हुआ तो वो क्या हो गया, तो CRR या सिक्योरिटी प्रीमियम या जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए, और यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल के, तो यहाँ पे बोनस इशू का हो गया एंट्री।
ये 2 एंट्री अपने समझ रहे हो तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मार्किंग कर लीजिए, या कॉपी में लिखना चाहते हो तो कॉपी में भी आप लोग लिख लीजिए। तो ये हम लोग का जनरल एंट्री हो गया था बोनस इशू का। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जब बोनस इशू पार्टली पेड अप शेयर होगा उसके लिए जब बोनस इशू दिया जाता है, मतलब देखिए अपॉन अ सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप, मतलब जो पार्टली पेड अप शेयर था, जैसे मान के रखो कि पार्टली पेड अप शेयर का मतलब क्या हुआ था, देखिए 10 रुपीज का शेयर था, शेयर का फेस वैल्यू कितना था, तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज था। बट इस केस में मान लेते हम लोग कि पेड अप जो वैल्यू है वो पेड अप वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ₹8 है, मतलब 2 रुपया और भी इसे क्या करना है, पे करना है शेयर होल्डर को। ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फेस वैल्यू ₹10 है और यहाँ पे पेड अप वैल्यू कितना है, तो पेड अप वैल्यू ₹8 है, तो शेयर होल्डर को कितना पे करना होगा, तो पे करना होगा 2। तो इस 2 रुपये पे जो करना है शेयर होल्डर को, ये पे करने के लिए नहीं बोलेगा, इसके बदले बोलेगा कि तुम बोनस ले लो, ये 2 रुपये का जो होगा वो क्या ले लो बोनस ले लो। तो बोनस ले लो, तो उसके बदले हम लोग बोनस के लिए एंट्री क्या बनाते थे, तो हम लोग के पास सबसे पहले जो भी होता था CRR होता था, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते थे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे, फिर जनरली जब लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे, टू हम लोग क्या करते थे बोनस टू शेयर होल्डर, फिर हम लोग एंट्री बनाते थे बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, इस तरह से हम लोग एंट्री बनाते थे जब बोनस इशू किया जाता था तब। बट जब यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, जब यहाँ पे पार्टली पेड अप शेयर से फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट होगा और बोनस के फॉर्म में, देखिए 10 रुपये फेस वैल्यू था, 8 रुपये पेड अप था, और यहाँ पे कितना पैसा बचा हुआ था जो पे करना था शेयर होल्डर को, तो आंसर इज 2। तो इस 2 रुपये के जब बोनस शेयर दिया जाएगा तो उस टाइम में क्या एंट्री होगा, तो देखिए जनरली जब को डेबिट किया जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया जाएगा, 2 यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर, फिर हम लोग क्या करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डेबिट है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे फाइनल कॉल भी तो मांगना होगा ना, जो शेयर होल्डर होगा उसे तो फाइनल कॉल मांगना होगा 2 रुपीज का, जो बोनस के हम फॉर्म में दे रहे हैं। तो इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल के लिए तो यही एंट्री होता था ना, जब हम लोग पहले सीख चुके थे जो 11th-12th में, तो यही एंट्री होता था हम लोग के पास। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, ये हो गया हम लोग के पास फाइनल कॉल करने का एंट्री। और यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल को तो हम लोग को कैंसिल करना होगा, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से जो मेन एंट्री हो गया वो क्या हो गया, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बाकी तो यहाँ पे कट ही चुका है। एक बार यहाँ पे फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बोनस के लिए एंट्री बनाएंगे, तो बोनस के लिए जब हम लोग एंट्री बनाएंगे जब कन्वर्ट होगा उस टाइम में, तो उस टाइम में हम लोग को यहाँ पे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करना है, इस दोनों में से। यहाँ पे CRR और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा, तो अगर मतलब जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तब। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर, ये हम लोग का पहला एंट्री हो गया। फिर सेकेंड एंट्री जब हम लोग करेंगे तो उस टाइम हम लोग फाइनल कॉल कर लेंगे, जो 2 रुपये का फाइनल कॉल था, तो फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या होता था, तो हम लोग लिखते थे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही करते थे ना। और थर्ड वाले एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर, और ये जो है और प्लस में ये, इस दोनों को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने का हम लोग एंट्री क्या हो जाएगा, तो शेयर यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल यहाँ पे डेबिट है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे टू शेयर फाइनल कॉल, और डेबिट किसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करेंगे। तो हम लोग का जो मेन एंट्री हो गया वो क्या हो गया, तो इस केस में हो गया जनरल रिजर्व को डेबिट किया और यहाँ पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग का यहाँ पे जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप लोग को जनरल एंट्री एक बार रिवाइज करके आना है, और भी आप लोग एक बार ये जो टेक्स्ट दे रखा हो वो अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो वाले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर